हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस क्लर्क 2022 का कल डिटेल नोटिफिकेशन कल शाम को आ गया था, जिसमें अभी तक लगभग 6035 पदों पर वैकेंसीज निकली हुई है। अब ये वैकेंसीज जो है थोड़ी और इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अभी कई सारे बैंक्स ने लगभग सभी स्टेट्स में अपना डेटा वहां पर प्रोवाइड नहीं किया है कि वहां पर कितनी रिक्रूटमेंट इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वहां पर है। ठीक है, तो वहां पर जो है वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस भी बनते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि इस एग्जाम के लिए आप घर बैठे अपने पीसी और लैपटॉप की हेल्प से एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर में ibps.in सर्च करना है। ये ibps की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पर, तो आप ऐसा इंटरफेस देख पाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क्स 12th। ठीक है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो इसका जो एक्चुअल फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने क्या बताया है कि रजिस्ट्रेशन जो है आज यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 21 जुलाई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 21 जुलाई से पहले पहले ही फॉर्म फिलिंग कर ले, और स्टार्टिंग के जो 1 से 4 तारीख या 5 तारीख के दिन है उसमें थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इसमें जो है अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता है तो वैकेंसी का जो फॉर्म फिलिंग का डेट आगे बढ़ सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप 3 से 4 दिन थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अब इसको करना कैसे है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस येलो बटन पर जो लिंक है इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। अब यहाँ पर इसने जो बेसिक इंफॉर्मेशन में पूछा है, तो सबसे फर्स्ट जो कॉलन आ रहा है उसमें क्या लिखना है, आपको आपका नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसको आपको कंफर्म कर देना है आपके नाम को, और ये जो आप नाम लिख रहे हैं ये आपकी 10th की मार्कशीट या फिर आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम है, जैसे कि कुमार वगैरह आता है किसी के नेम में, अगर ऐसा आता है तो आप लिखिएगा, अगर नहीं आता है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। अगर अगर आपका लास्ट नेम भी आप नहीं लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, सरनेम नहीं लगाते हैं, तो कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और अगर आपका सरनेम है तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स में सरनेम लगाते हैं तो उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। उसको लिखने के बाद उसको अगेन आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर कंफर्म करने के बाद अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वो ऑलरेडी बता देता है, लेकिन आप खुद से चेक कर लीजिए कि जो आपने ऊपर जो यहाँ पर लास्ट नेम यहाँ पर लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यही जो लास्ट नेम अभी आप लिख रहे हैं वही एडमिट कार्ड में वहाँ पर आपके फॉर्म में प्रिंट होकर आता है। ये फिल करने के बाद अब आपको नीचे वाले कॉलम में मोबाइल नंबर अपना फिल करना है। तो मोबाइल नंबर आप अपना फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको इसको कंफर्म करना रहेगा। ठीक है, इसको कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट फील्ड जो दिख रहा है उसमें आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। तो इस फील्ड में आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखने के बाद इसको एक बार आप मैच जरूर कर लीजिएगा, कहीं पर आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। ठीक है, आपने फर्स्ट नेम लिख लिया, उसके बाद अपने अपना लास्ट नेम लिख लिया, फिर अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर नोट कर लिया और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे लिया है। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमेन नेम सिलेक्ट करना है। अब इस ईमेल आईडी को भी आपको कंफर्म करना रहेगा नीचे वाली फील्ड में। तो इस फील्ड में अपना जो ऊपर आपने ईमेल लिखा है उस ईमेल को आप यहाँ पर बिना किसी मिस्टेक के नोट कर लीजिए, और एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ वर्ड का माइनर यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ अपना ईमेल आईडी लिख लिया, उसको कंफर्म भी कर लिया है। उसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा आपको दिया गया है, इस कैप्चा को आपको इस फील्ड में यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, और इसको नोट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर 7 नेक्स्ट करना है, लेकिन कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट होकर आएगी कि आपका नाम क्या है और इसकी ईमेल आईडी जो है, ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है इसी पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड आपको अवेलेबल होगा। तो आप मिस्टेक ना करें।
फिर 7 नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है उसने मेरे को एक पॉपअप दिया था जिसमें बता रखा था कि आप जो है इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, कुछ रॉन्ग आपने इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी है। फिर नेक्स्ट फील्ड जो अपन देखते हैं, इस फील्ड में आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पर डालना है, साथ ही में आपको यहाँ पर जो है अपना स्कैन्ड सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो इस फील्ड से आप अपना फोटोग्राफ फील्ड इसमें अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेरा फोटो और मेरा सिग्नेचर दोनों की स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड कर दी है, और दोनों जो चेक बॉक्स थे फोटो और सिग्नेचर के लिए इनको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें पूरी आपकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। सबसे पहला जो कॉलम है कैटेगरी का, इसमें आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर ओबीसी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर उसने पूछा है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% इन अबव। अगर आप ऐसे पर्सन है, आपको कोई डिसेबिलिटी है जिसमें आपकी जो डिसेबिलिटी का यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए या तो 40% या फिर इससे अबाव ही होना चाहिए। इससे नीचे अगर डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर इसके लिए एबल नहीं होंगे। तो आप जो है जैसे यहाँ पर मैं इस फील्ड को नो करूंगा तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर नेक्स्ट जो फील्ड्स है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी फील्ड यहाँ पर अनलॉक है और कौन सी लॉक है। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है, आर यू चाइल्ड और फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डाइड इन 1984 रियोट्स के 1984 के जो दंगों में जो मर गए हैं, आप उनके फैमिली मेंबर है या फिर आप उनके बच्चे हैं। अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। ठीक है, फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर हिंदू सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे यहाँ पर इस फील्ड में नोट करेंगे। फिर अगला पूछा है कि आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। फिर एक्चुअल सर्विस रिलेटेड यहाँ पर डिसेबल्ड सर्विसमैन के लिए आता है, तो इससे रिलेटेड आपने जैसे नो किया है तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आने वाली फील्ड सारी क्या हो गई है, लॉक हो गई है। फिर नेक्स्ट आता है, आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन डीएक्स, यहाँ पर अगर आप किसी डिपेंडेंट सर्विसमैन का है जो कि किसी एक्शन में मर गया है, अगर आप उसके फैमिली मेंबर है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, आप नो कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर फील्ड्स जो है वो लॉक है। फिर नेक्स्ट इसने पूछा है, आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वुमन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमेरिड, अगर आप ये सारे जो है ये सारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये फील्ड इनको फिल करना है। अगर आप विडो हैं या फिर डाइवोर्स वुमन है या फिर आप ऐसी वुमन हैं जो कि अपने हस्बैंड से अलग रहती है और उन्होंने अगेन मैरिड नहीं की है, तो अगर ऐसी कंडीशन है आपके साथ तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। फिर हैव यू अपेयर्ड फॉर द CWECRP फॉर क्लरिकल केडर अर्लियर, क्या आपने इस क्लर्क की पोस्ट के लिए पहले अप्लाई किया है, तो हाँ मैंने इसके लिए अप्लाई किया है तो मैं यस करूंगा। फिर कितने अटेम्प्ट दिए, तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी निकली थी उसको मैंने अप्लाई किया था, और यहाँ पर भी जो फील्ड है उसमें अपने को सिलेक्ट इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट आती है फील्ड नेशनलिटी और सिटीजनशिप को, तो यहाँ पर जो है इंडियन हूँ तो इसलिए इंडियन सिलेक्ट करेंगे हम। फिर वैकेंसी ऑफ द स्टेट्स यूटी फॉर यू अप्लाइंग फॉर, तो आप जिस किसी स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप अगर अदर स्टेट से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आप ये पता लगाइए। देखो जब भी आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वहाँ की जनरल कैटेगरी में आपको लिया जाता है, आप चाहे SC ST के हो या OBC के हो, आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो पहले आप देख लीजिए कि वहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टेट में जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, उसके बाद ही आप जो है उस अदर स्टेट में अप्लाई कीजिएगा। साथ ही वहां पर जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, तो ये दोनों बातें आप माइंड में जरूर रखिएगा। आपको आने वाले कुछ ही टाइम बाद आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको अवेलेबल होती रहे। चलिए अब मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट करता हूँ स्टेट,
मैंने यहाँ पर एमपी सिलेक्ट कर लिया है, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका कोड भी ले लिया है। फिर सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे को एमपी से रिलेटेड 6 एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं, जिसमें इंदौर आ रहा है तो मैं इंदौर को सिलेक्ट करता हूँ। फिर मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर में 2 आ रहे हैं, भोपाल और इंदौर, तो मैं इंदौर सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ का मेरा लोकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर है, आई इंटेंडेड टू ब्रिंक द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग द इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आईडी आपको सिलेक्ट करना है कि आप एग्जामिनेशन में कौन सी आईडी ले जाएंगे। तो मैं आधार कार्ड ले जाता हूँ, क्योंकि उसमें कोई नेम वगैरह का कोई इशू नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू नहीं है। तो आप भी अगर आधार कार्ड यहाँ पर लिखते हैं तो आप अपना आधार कार्ड, अगर आपका नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू है तो उसको अपडेट जरूर करवा लीजिएगा एग्जाम से पहले। फिर अब आपको यहाँ पर जो है आधार कार्ड का नंबर इस फील्ड में नोट करना है। आपने जो यहाँ पर आईडी कार्ड लिया है, अगर आप दूसरा आईडी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसका नंबर यहाँ पर नोट करना रहेगा। इसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर हाउ यू वुड लाइक टू प्रेजेंट यू, कि आपको अपनी यहाँ पर मीडियम सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया था तो मेरे को इसने एक ही ऑप्शन दिया है, इंग्लिश और हिंदी का। अगर मैं साउथ का कोई स्टेट सिलेक्ट करता तो यहाँ पर मेरे पास वेरिएशन होते हैं इस एग्जामिनेशन में, फॉर्म में, इसमें मतलब एग्जाम में मेरे को कौन सी लैंग्वेज में पेपर चाहिए इसका मेरे को ऑप्शन अवेलेबल होता। लेकिन मैंने जो एमपी सिलेक्ट किया तो एमपी की लैंग्वेज यही है, इसलिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एक ही फील्ड ने मेरे को यहाँ पर शो किया है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट में सही डेट ऑफ बर्थ है वही लिखिएगा। इसमें तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इसमें मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली एज काउंट कर लिया है। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड का आपको अगेन यहाँ पर नंबर इसने पूछा है, तो अपना आधार कार्ड का जो नंबर है आप उसको अच्छे से फिल कीजिएगा, उसमें कुछ मिस्टेक ना हो जाए, किसी भी एक सिंगल डिजिट का भी यहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए, ताकि अगर आपका आगे सिलेक्शन होता है तो उसमें फॉर्म वेरिफिकेशन में आपको कोई इशू ना आए। फिर यहाँ पर इसने पूछा है पैन कार्ड का नंबर, तो आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आप इसको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर जरूर फिल कीजिएगा। वैसे ये कंपलसरी इन्होंने देखिए यहाँ पर रेड मार्क नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप जरूर इस फील्ड को फिल कीजिएगा। ठीक है, इसको भी आराम से इसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक आपसे ना हो जाए। फिर इसने पूछा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आपके ट्विन ब्रदर और सिस्टर है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। और नो करने के बाद इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर फील्ड्स वो इसमें लॉक हो जाएगी। फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पर लगाइए, आप मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, विडोवर है, डिवोर्स है, या फिर जुडिशली सेपरेटेड है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर बात आती है फादर्स नेम की, तो फादर्स नेम आपको वो लिखना है जो आपके 10th की मार्कशीट में है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई मिस्टेक देखने को ना मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्म वेरिफिकेशन में यही माइनर सी मिस्टेक होती है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के टाइम मिस्टेक कर देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, फिर आपको जो है अपना आधार कार्ड में जो यहाँ पर एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। मैंने यहाँ पर जो है मेरा एड्रेस फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से इस फील्ड से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको अपना लोकल पिन कोड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब अगर जो है आपका जो है ये एड्रेस ऊपर जो आपने मेंशन किया है, सेम एड्रेस आपका जो है यहाँ पर होने वाला है अगर, तो इसको चेक बॉक्स को आप क्लिक कीजिए तो ये ऑटोफिल यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जीएसटी इन्वॉइसिंग करना है, तो इसमें मैं परमानेंट एड्रेस करता हूँ। फिर एक बार आप जो है पूरा इस फॉर्म को जो है ऊपर से मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। वैसे तो ये इंडिकेशन आपको दे देगा अगर आपने कुछ फील्ड में कुछ मिस्टेक कर दी है या फिर आपने सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर वो आपको बता देगा। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका यहाँ जो पैन कार्ड है, ये सारी जो फील्ड्स आपने यहाँ पर फिल करी है, इनको एक बार आप जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो उससे क्या है आपके यहाँ पर इसमें गलत होने के, रॉन्ग होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। फिर आपको इसको वैलिडेट योर डिटेल करना है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होती है तो ये बता देता है। देखिए इसने बता दिया वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब कुछ मिस्टेक हमने नहीं करी है, कोई भी फील्ड हमारी गलत फिल नहीं हुई है। फिर 7 नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट जो इसका जो फील्ड है जिसको फिल करना है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन अब यहाँ पर अपना देना है। तो ग्रेजुएशन आपने क्या किया है आपको यहाँ पर बताना है, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट यहाँ पर देना है। तो जैसे मैंने सीएस से किया हुआ है, बीसीए मेरा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर स्ट्रीम यहाँ पर बताना है, तो मैंने स्ट्रीम यहाँ पर बता दिया है, सीएस है। ठीक है, उसके बाद फिर
यहाँ जो है इसकी जो डेट ऑफ पासिंग है, आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट रहेगी ग्रेजुएशन की, उसके यहाँ पर सबसे लास्ट में एंड में आपको देखने को मिलेगा इसकी जो डेट्स थी, तो वो डेट वहाँ से आप देख के सही से आप उसका उसको फिल कीजिएगा, ठीक है। इसमें मिस्टेक ना हो जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज लिखना है कि आपका जो परसेंटेज था वो कितना था, फिर उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी क्लास क्या थी वो यहाँ पर लिखना है। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो यहाँ पर पीजी आपको लिखना है, ठीक है। फिर जैसे मैं यहाँ पर पीजी में लिखता हूँ, इसमें अदर लिख देता हूँ क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ है। मैनेजमेंट यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो डेट थी लास्ट डेट, वो डेट अब अपने को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस फील्ड को भी मैं फिल कर देता हूँ। अगर आपका मास्टर नहीं है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका ग्रेजुएशन ही यहाँ पर वैसे तो आपका एलिजिबिलिटी होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसमें परसेंटेज मेरा सिलेक्ट कर देता हूँ कि एमबीए में जितना परसेंटेज रहा है इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर अदर जो यहाँ पर डिटेल पूछा है, इसमें अगर आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और उसके अलावा भी कुछ अदर आपकी अचीवमेंट्स हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर यस करना है। आपका डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज क्या है, तो मेरी यहाँ पर डिग्री है इसलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो इन्हें इसने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फील्ड को यहाँ पर ऑटोफिल कर लिया है। फिर अगर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आप जो है एट प्रेजेंट यहाँ पर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस कीजिएगा, फिर आपको सारी डिटेल फिल करना रहेगी। और अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है तो आप इसको नो कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर फील्ड, ये जो फील्ड है इनको फिल नहीं करना रहेगा। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पर पूछा है वेदर एनी प्रिस्क्रिप्शन डिटेंशन फाइन conviction sentence against you have been awarded by any court of law for any offense, अगर आपके ऊपर कोई केस चार्ज लगा हुआ है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखना है जिसका आपको नॉलेज है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हिंदी लिखता हूँ, हिंदी का नॉलेज है तो इसको जो आप रीड कर सकते हैं तो राइट कीजिए, राइट कर सकते हैं तो राइट कीजिए, और स्पीक कर सकते हैं तो भी यहाँ पर इसको चेकबुक को सिलेक्ट कीजिए। फिर एक और लैंग्वेज में यहाँ पर लिखता हूँ इंग्लिश। वैसे तो यहाँ पर कंपलसरी केवल एक ही लैंग्वेज है, लेकिन मेरे को दोनों लैंग्वेज का नॉलेज है, मैं दोनों ही लैंग्वेज को रीड राइट एंड स्पीक कर सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश को भी लिख दिया है। इसके अलावा भी अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं तो आप उसको भी यहाँ पर लिख के चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने वन और मोर एरर फाउंड इन द पेज, यहाँ पर एक एरर आ गया है। देखिए इसमें जो है डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करना था, तो ये जो है मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया है, कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पर मेरे को सिलेक्ट करना था, ठीक है। अब मैं इसको अगेन वैलिडेट करता हूँ, वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट फील्ड है वो अपने को अवेलेबल हो जाएगी। अब आपको किस बैंक में जाना है, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले जो आप सिलेक्ट करेंगे उस बैंक में आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, तो सबसे पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ, फिर पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट करता हूँ। वैसे आपको सारे ही बैंक सिलेक्ट करने हैं, लेकिन जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बैंक आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें आपकी सिलेक्शन होगा। फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट करना है और ये वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। फिर 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर्म का अपना प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब इसमें जो है अभी तक 2112 फॉर्म यहाँ पर फिल हो गए हैं, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें अभी तक 2112 फॉर्म ऑलरेडी फिल हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि कहीं पर आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार, तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। पूरा जो है डिटेल अच्छे से रीड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन ने दे दी है, फिर इसको एग्री करना है। फिर आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विथ माय आईडी प्रूफ, ठीक है। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसने बता दिया है अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इस फील्ड में यहाँ पर अपलोड करना है और नेक्स्ट में हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। क्या है अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी कैप्चा अवेलेबल इसने करवा रखा है, इस सिक्योरिटी कैप्चा को आपको इस फील्ड को फिल करना है और फिर नेक्स्ट 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक
करना है, क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ओके आ गया है, फिर अब जो है आपको यहाँ पर पेमेंट का सिस्टम आ गया है। तो अगर अभी आप पेमेंट इसका करना चाहते हैं तो पेमेंट हो जाएगा, और अगर आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। बाद में आप यहाँ से बिल डेस्क को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपने फ़ोन से, फ़ोन पे द्वारा, गूगल पे द्वारा, पेटीएम द्वारा भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म फिलिंग का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें कुछ इशू नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी कुछ इशू आता है तो आप मुझको कमेंट करिएगा, मैं आपकी एज पॉसिबल एज फास्टली आपको फीडबैक दूंगा और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने आरआरबी पीओ के लिए अप्लाई किया है तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको ज्ञानिजी.in पर अवेलेबल हो जाएगी, जिस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है 75% का। तो आप बिना किसी देरी के उस प्लेटफॉर्म पर जरूर जाइएगा और टेस्ट सीरीज वहां पर परचेज जरूर कीजिएगा। आपको 50 रुपए में 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कूपन कोड वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर मैं आपको बता देता हूँ, IBPS50 वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इस IBPS.in की वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप इजीली क्लिक कर कर अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।